नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और देखिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि अगर किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाएं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट की गई थी? ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी आईसीडीएस, ये कब स्टार्ट की गई थी हिमाचल प्रदेश में? ये स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 1975। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 2 अक्टूबर 1975 को ये स्कीम जो था वो लॉन्च की गई थी। अगर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जानने की बात करें तो पिछले कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है? तो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है ये 2010 का है। तो 2010 आप याद रखिए। दो क्वेश्चन हो गए। अगर 90s की ही बात करेंगे कि 1910 में क्या क्या हुआ था, तो इस संबंध में जो है वो 1971 ईयर जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1971 में क्या क्या हुआ था? इस टाइम जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये भी आप 1971 में याद रखें कि क्या क्या हुआ। तो 1975 में तो ये आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी और कुछ इतना खास नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्टार्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन टोटल 33 सेक्शन इन अवर कंट्री। तो नेम द ट्राइबल सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड। देखिए एक तो ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये 33 सेक्शन में स्टार्ट की गई थी पूरी कंट्री के। तो इनमें से हिमाचल का भी कोई सेक्शन है, वो कौन सा सेक्शन है? हिमाचल का सेक्शन है ये पूह सेंटर। पूह ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा। अब पूह सेंटर जो है ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ से इतना कुछ जानने को नहीं मिलता, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिए। आगे पूछा गया है, एज पर 2011 सेंसस इन इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द लीस्ट सेक्स रेशियो वाज फाउंड। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो कहाँ पर पाई गई है? अगर सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये किन्नौर में पाया गया है। किन्नौर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगर हम और भी इसके बारे में जाने तो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए कितना है। 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो है। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है? 123 जो है हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो ये तो दो तीन क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन क्वेश्चन को याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश की डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी है 2001 से लेकर 2011 के बीच में? ये आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने डिसेनियल ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, इन हिमाचल प्रदेश एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफिसर। तो हिमाचल प्रदेश में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे संरक्षण अधिकारी बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करेंगे तो इसका आईसीडीएस सुपरवाइजर जो है वो सही आंसर होगा। आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सुपरवाइजर जो है उसको यहाँ पर हेल्थ सुपरवाइजर बनाया गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है? ये 2005 का है। एक और बात देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टोल फ्री नंबर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर गुडिया हेल्पलाइन टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुडिया हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है। ये नंबर क्या नंबर है? अब गुडिया हेल्पलाइन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, अगर आपको ध्यान हो तो गुडिया हेल्पलाइन नंबर जो चलाया गया है ये क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1515 यानी कि 1515 1515 जो है वो सही आंसर है। ये है गुडिया हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल प्रदेश में जो है वो होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है। ये कितना है? ये 1090 यानी कि 1090 1090 जो है ये होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है। ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है ये कितना है? ये है 1100। ये है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। तो ये 3 नंबर हैं हिमाचल के जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 के 3 नंबर को आप याद रखिएगा। आगे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश वॉज रैंक्ड सेकंड इन द कंट्री टू अप्लाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ड्यूरिंग दिस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑब्टेन्ड सेकंड रैंक एट नेशनल लेवल। तो हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने के लिए जो दूसरा स्थान दिया गया है।
अब हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन के अगर आप सही आंसर की बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी ऊना जो है इसका सही आंसर है। ऊना जो है इसने सेकंड रैंक यहाँ पर प्राप्त किया है। अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो के द्वारा जो है चलाई जा रही है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन आती है और इसको जो था वो 2016 में लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ऑनर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन से 3 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके तहत 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिरमौर, शिमला, मंडी। ये जो सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, इन 3 जिलों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अब सिरमौर, शिमला, मंडी को तो किया गया है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके बारे में आपको थोड़ा सा और भी याद रखना पड़ेगा। इस योजना के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया है इस योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। अगर इस योजना की बात करें कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब लॉन्च की गई, तो वैसे तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी योजना, तो इसका लॉन्चिंग ईयर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, महत्वाकांक्षी यानी कि आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें किसको किया गया है, ये क्वेश्चन एलाइड वगैरह के एग्जाम में वैसे पूछा जा चुका है जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंबा को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कहाँ पर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम जो है ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। और भी अगर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जान सकते हैं तो ये जान सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो लॉन्च कब किया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर पार्टनरशिप है नीति आयोग की भी साथ में और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी साथ में, और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है वो लॉन्च किया जाता है, इनकी सहायता भी यहाँ पर ली जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है, तो ये है आपका केलोंग हेडक्वार्टर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अब केलोंग कहाँ का हेडक्वार्टर है, केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। उसी तरह कांगड़ा, अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला कांगड़ा का है, नाहन की बात करें तो नाहन सिरमौर का है, रिकांगपिओ की बात करें तो रिकांगपिओ किन्नौर का है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमें 21-22 यहाँ पर पूछा गया है कुक्ति पास कनेक्ट लाहौल बीच। तो कुक्ति दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? ये जो दर्रे हैं ना ये एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और बार बार हम कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए एक सॉल्यूशन है कि जल्दी बार बार इनको रिवाइज किया जाए। तो कुक्ति दर्रा लाहौल को जो है वो भरमौर से जोड़ता है। 122 का ऑप्शन सी भरमौर जो है वो सही आंसर है। ये तो कुक्ति दर्रे के बारे में हो गए। हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे दर्रे हैं जिनके बारे में हम यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि मकोड़ी दर्रा हो गया। मकोड़ी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये 200 क्वेश्चन की जो वीडियो थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये कांगड़ा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुक्ति दर्रे के अलावा छाबिया दर्रा भी है, छाबिया दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो छाबिया दर्रा जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की पांगी रेंज में पड़ता है। कालीचू दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है, तो कालीचू दर्रा जो है लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। सिंगूर पास जो है वो कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है, तो सिंगूर पास कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। साच पास चंबा को किसके साथ जोड़ता है, तो साच पास जो है वो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। उसी तरह कमेंट करके बता दीजिए कि एनिमल दर्रा कहाँ पर स्थित है, एनिमल दर्रे के बारे में बता दीजिए। 123 क्वेश्चन देखिए वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2-3 दिनों से जो है ये हॉट वाटर स्प्रिंग हम कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हैं। ये वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग जो है आपको पता है कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और कौन कौन से ऐसे स्प्रिंग है जो कांगड़ा में पड़ते हैं, जैसे कि वशिष्ठ हो गया, खीर गंगा हो गया, कसोल हो गया, मणिकर्ण हो गया, राहला हो गया, राहला भी कुल्लू में पड़ता है, और चैडविक तो शिमला में पड़ता है। तत्तापानी कहाँ पर पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है। तो ये सब आप याद रखिए इनके बारे में। आगे 124 क्वेश्चन में पूछा गया है चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चुहार घाटी कहाँ पर स्थित है, ये जो चुहार घाटी है ना ये कहाँ पर पड़ती है, ये मंडी में पड़ती है। 124 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चुहार घाटी तो मंडी में पड़ती है।
इसके अलावा मंडी में बलहा वैली भी पड़ती है, बलहा वैली मंडी में पड़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैलीज के बारे में कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसको कहते हैं, तो चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। कियारदुन घाटी जो है, तो कियारदुन घाटी को किस नाम से जानते हैं, कियारदुन घाटी सिरमौर में स्थित है, इसको पोंटा घाटी भी कहते हैं। और जो बेसिक वैली है जैसे कि सांगला वैली हो गया, ये तो आपने पढ़ी है कि किन्नौर में स्थित है, तो इन वैलीज को कितनी बार हम रिवाइज कर लें चाहे, तो ये तो आसान ही है। आगे पूछा गया है वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज, तो ब्यास का वैदिक नाम क्या है, ब्यास का जो वैदिक नाम है ना वो क्या है, वो है अर्जिक्या, इसका वैदिक नाम है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है। ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो पार्वती हो गया, सैंज हो गया, उहल हो गया, सुकेती हो गया, बाणगंगा हो गया, बिनवा हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, देहर हो गया, न्यूगल हो गया, ये सब ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ब्यास के अलावा चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, रावी का वैदिक नाम पुरुषनी है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, यमुना का वैदिक नाम कलिंदी है। तो ये वैदिक नाम भी पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे 126 में क्या पूछा गया है, कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली लेक है ये कहाँ पर स्थित है, कराली लेक शिमला में पड़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। शिमला में और कौन कौन सी लेक्स पड़ती है, शिमला में गढ़ कुफर लेक पड़ती है, तानू जुबल झील शिमला में पड़ती है, और एक चंदर नाहन झील भी है, चंदर नाहन झील भी शिमला में ही पड़ती है। तो ये लेक्स के बारे में याद रखिए। अब कुल्लू की लेक्स भी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। तो कुल्लू में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, कुल्लू में भृगु झील पड़ती है, मंतलाई झील पड़ती है, सरियोसर झील पड़ती है, दहनसार झील पड़ती है, श्रिंगटिंगू झील पड़ती है। तो ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। महाकाली झील कहाँ पर पड़ती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 127 क्वेश्चन में पूछा गया है बैटल ऑफ नदौन फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल अंडर अलीफ खान इन विच ईयर। तो ये जो नदौन की लड़ाई थी ये कहलूर के राजा भीमचंद के बीच हुई थी और मुगलों का नेतृत्व जो था वो अलीफ खान के द्वारा किया गया था। ये कौन से ईयर में हुई थी, तो 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1691। 1691 में ये बैटल ऑफ नदौन जो था वो हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच में हुई थी, तो राजा भीमचंद जो कि कहलूर के राजा थे उस टाइम, और उनके साथ जो था दूसरे अपोजिट साइड में मुगलों का नेतृत्व अलीफ खान के द्वारा किया जा रहा था। तो ये आप याद रखिएगा। 128 देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना था, मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था। तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो कब बना था, क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वो ऑप्शन है 1948 सही आंसर होगा। अब 1948 में ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, पहले चीफ कमिश्नर थे श्री NC मेहता। NC मेहता का नाम आपको याद रखना है कि ये पहले चीफ कमिश्नर थे। पहले गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो वो थे श्री S चक्रवर्ती। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर YS परमार थे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, वो थी लीला सेठ। और पहली महिला गवर्नर कौन थी, वो थी शीला कौर। तो इनके नाम आप याद रखिए। आगे पूछा गया है 129 में टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो 129 का ऑप्शन बी 3 जो है वो सही आंसर होगा। कौन कौन सी हैं, एक तो आपका कांगड़ा हो गया, दूसरा आपका मंडी हो गया, तीसरा आपका शिमला हो गया। ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। आगे पूछा गया है फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो सिरमौर जो प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना किसने की थी। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज भी यहाँ पर होते हैं, तो अभी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। ये सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी राजा रसालू के द्वारा। तो ये आंसर जो है ये मैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो यही सही आंसर है, इसमें आप कंफ्यूज मत रखिए। अब राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी। सिरमौर के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, इसकी स्थापना राजा अमर प्रकाश ने करवाई थी। लिटन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, लिटन मेमोरियल भी सिरमौर के नाहन में स्थित है, और ये राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो पूछे रहते हैं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो ये भी सिरमौर में स्थित है। एक वीडियो में हमसे गलती भी हो गई थी, वहां पर पूछा गया था कि क्योंथल की राजधानी कहाँ पर है, तो क्योंथल जो है क्योंथल की राजधानी जुनगा में स्थित है। क्योंथल की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई है। और तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि क्योंथल की राजधानी जुनगा में ही है, बिल्कुल सही है ये। तो 131 क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो जो उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि
भाखड़ा डैम एजेंसी होगी, भाखड़ा डैम हो गया, इसको एग्जीक्यूट करता है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। कोल डैम को एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। किलार प्रोजेक्ट हो गया, इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। चमेरा प्रोजेक्ट हो गया, चमेरा प्रोजेक्ट को एनएचपीसीएल नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 इन तीनों परियोजनाओं को एनएचपीसीएल ही एग्जीक्यूट करता है। अगली परियोजना हम डिस्कस करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें नया चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगली परियोजना है लारजी परियोजना। लारजी परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। एक छाबा परियोजना है, छाबा परियोजना शिमला में पड़ती है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। गिरी परियोजना भी है, तो गिरी परियोजना को जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपने जानी। अगर एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछा जाए तो डेफिनेटली आपको हेल्प भी यहाँ से मिलेगी और मिलती भी रही है पहले की तरह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।